हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी मेरी ख्वाहिश का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग ने सडनली वांगली को आकर के किस कर लिया था, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे। और वांगजी तो बहुत ज़्यादा शॉक में था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि विंग की किस उसे कुछ अलग ही फील करा रही थी। उसे बुरी नहीं लग रही थी, उसे कोई डिस्गस्ट भी फील नहीं हो रहा था विंग से, विंग की किस से, क्योंकि विंग ने बहुत ही ज़्यादा डीप किस किया था वांगजी को, जिसकी वजह से वांगजी अभी भी अपने लिप में अपने अपने फिंगर को रख करके विंग की किस को फील कर रहा था। और विंग को शॉकिंगली बस अपनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखे जा रहा था। और चुपचाप वहाँ पर खड़े बाकी लोग भी विंग को चुपचाप बस देखे जा रहे थे। शिचैन, सिजुई, चिरैन, यानली, चारों लोग विंग की तरफ देख रहे थे। तभी ना चिरैन बोलते हैं थोड़ा सा गुस्से में कि ए लड़के, ये तुमने क्या किया? तुमने वांगजी को किस कर लिया? तो विंग ने उनकी तरफ देखा, जिससे ना विंग थोड़ा सा डर गया कि हाँ, मैंने ऐसे किस कैसे कर लिया, लंजा को किस कर लिया? तो चिरैन कहते हैं क्या, हाँ ऐसे क्या देख रहे हो, तुम बोलो, तुमने अचानक से आकर के वांगजी को किस क्यों कर लिया? अभी अभी तुमने हमारी लैंग्वेज में बात की है, इसका मतलब तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है। तो विंग ना बोलता है कि वो मैं तो चिचैन कहते हैं कि अंकल प्लीज़, मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ है, वो छोटा बच्चा है, अभी अभी उसकी एज ही क्या होगी? तो चिरैन कहते हैं एज क्या होगी, हाँ छोटा बच्चा? चिचैन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये मुझे 19-20 साल से कम का तो नहीं लग रहा। और ये कहाँ से आया हुआ है, तुमने अभी तक नहीं बताया। और तुमने ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहन कर रखे हुए हैं? तुम मुझे बहुत अजीब नज़र आ रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को किस करने की? तुम्हें मालूम है मेरे नेफ्यू को किसी का भी टच करना पसंद नहीं है, और तुमने तो उसे डायरेक्टली किस कर लिया। पता है अब वांगजी तुम्हारा हाल क्या करेगा? तब वांगजी ने अपने अंकल की तरफ देखा और बोलता है अंकल प्लीज़ उसे कुछ मत कहिए। इतना बोल करके ना वांगजी ने एक नज़र विंग को देखा और इसके बाद वो बिना कुछ बोले ही सीधे अपने कमरे में चला गया, अपने रूम में चला गया। स्टेयर से चढ़ते हुए बहुत तेज़ी के साथ वो सीधे अपने रूम में गया और अभी भी अपने हाथों को, अपने फिंगर को बार बार वो अपने लिप में फहरा रहा था। ये वांगजी का फर्स्ट किस था। इतनी लॉन्ग लाइफ में, 35 ईयर की लाइफ में पहली बार किसी ने वांगजी को किस किया, हक किया। वांगजी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, एक बॉय का किस मुझे अच्छा कैसे लग सकता है। यही सब सोचते हुए ना वांगजी अपने कमरे में चला गया। और जब वांगजी ने चिरैन को रोका कि आप मुझे कुछ मत कहिए, तो चिरैन ना अपनी ही जगह बिल्कुल चुप हो गए और वो वांगजी की तरफ देखे जा रहे थे। तभी लोग वांगजी को देख रहे थे, जो कि वांगजी अपने रूम में जा करके उसने अपने रूम का डोर लॉक कर लिया था। और यहाँ विंग भी वांगजी को देख रहा था। फिर विंग ने सबकी तरफ देखा, जो कि अभी भी सब लोग चुपचाप खड़े थे और वांगजी को ऊपर की तरह जाते हुए देख रहे थे। तब विंग ने सबको एक नज़र देखा। इसके बाद विंग भी उसी स्टेयर से चढ़ने लगा वांगजी के पास जाने के लिए। जब देखा कि विंग भी वहीं जा रहा है, तो इसमें तो जो सिजुई है वो तुरंत दौड़ के आगे बढ़ा और बोलता है स्टॉप, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरे डैड के पास क्यों जा रहे हैं? तो विंग कहता है क्योंकि वो मेरा लंजा है, और जहाँ लंजा वहाँ मैं, मुझे हमेशा हर पल उसके साथ रहना है, ये उसकी ख्वाहिश है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा और कंफ्यूज होगा, मुझे उसके पास होना चाहिए। तो शिचैन कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो लंजा नहीं, वो लैन वांगजी है, वो लैन कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है, और तुमने उसे किस किया है, तुम उसके पास जा रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम कहाँ जा रहे हो, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। अच्छा है कि अभी वो मॉन्स्टर शांत है। तो जो विंग है, जब शिचैन के मुंह से उसने सुना कि उसने लंजा को मॉन्स्टर का, तो बोलता है क्या कहा, अभी क्या कहा आपने? तो विंग, तो जो शिचैन है वो कहते हैं मैंने कहा कि अच्छा है कि वो मॉन्स्टर शांत है। तो विंग गुस्से से बोलता है कि हे यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है, और तुम मेरे लंजा को मॉन्स्टर नहीं कह सकते, वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ, और तुम लोग कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले, मैं जा रहा हूँ अपने लंजा के पास।
इतना बोलते हुए ना विंग ऊपर जाने लगा। तभी सिजोई फिर दौड़ के गया और उसने विंग का हाथ पकड़ा और बोलता है कि तुम सच में क्रेजी मैन हो, मुझे तो तुम समझ में नहीं आते, नीचे आओ तुम मेरे साथ। पहले उसे हाथ पकड़ के वो नीचे लेके आता है और कहता है देखिए गगा, आप वहाँ मत जाइए, सच में डैड इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। मुझे तो लगता है कि वो ना अभी सरप्राइज़ होंगे, शॉक होंगे, या फिर वो किसी सदमे में चले गए होंगे, क्योंकि उन्हें लाइफ में किसी ने पहली बार किस किया होगा। मैं उनका सन हूँ, बस मैं उन्हें हक कर सकता हूँ, किस तो मैं फिर भी नहीं कर सकता। आपने कैसे किस कर लिया, आपको डर नहीं लगा उससे? तो विंग कहता है क्या तुम सन? हाँ सन, तुम मेरे लंजा के सन कैसे हो सकते हो? अब तुम लगते तो नहीं, और लंजा भी इतना ओल्ड भी नहीं लगता। तो जो सिजुई है वो कहता है कि हाँ मैं उनका सन हूँ, मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ। चिरैन कहते हैं कि देखो तुम पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तो विंग कहता है मैंने कहा ना कि मेरा नाम विंग है। कुछ ही समय में वो लोग इस तरह से बातें कर रहे थे, तभी अचानक से ना विंग वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग देख कर के सभी लोग सरप्राइज थे कि ये कहाँ चला गया, आज अभी तो हमारे बीच में था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। वो लोग सब बहुत ज़्यादा शॉक थे, सरप्राइज थे, चारों तरफ देखने लगते हैं। यानी कहती है मुझे तो ये बहुत डर लग रहा है इस बॉय को देख करके, ये कहीं कोई घोस्ट तो नहीं, ये कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसके क्लोथ देखे हैं आपने? उसने सिचैन की तरफ देखा और सिचैन की बाहों को अपनी बाहों में लेते हुए बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कहाँ चला गया? सिचैन कहता हाँ घबराहट तो मुझे भी हो रही है, ये कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसके क्लोथ भी कितने ज़्यादा अजीब से हैं, और मुझे ना वांगजी गा ने भी कुछ नहीं बताया है इसके बारे में। वो लोग ना इसी तरह से सब देख रहे थे, जो चारों तरफ देख रहे थे। तभी चिरैन कहते कि शांत हो जाओ, मुझे कुछ समझने तो दो कि ये कहाँ चला गया है, और ये मॉन्स्टर और घोस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। वो हो सकता है कि कहीं वांगजी को मिला हो, उसने बोला तो था कि उस मिसिंग प्लेस में उसे ये मैन मिला है। तो जो वो है सिजुई है वो कहता है कि हाँ ग्रैंडपा ठीक है, यदि वो घोस्ट नहीं है, कोई मिस्टीरियस मैन नहीं है, तो वो कहाँ चला गया, अचानक से हमारे बीच से कैसे गायब हो गया? हम लोग बातें कर रहे थे ना यहाँ पर। इसी तरह सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान थे। और हम देखते हैं कि जब वांगी ना अपने रूम में आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, कन्फ्यूज़ था, और उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रही थी। उसका फेस भी इतना ज़्यादा गर्म था, तो उसे लगा कि मुझे कोल्ड हो गया है, तो कोल्ड की वजह से ना हो सकता है कि मुझे फ़ीवर आ गया हो। शायद मुझे फ़ीवर तो नहीं आ गया, इसलिए वो अपने कमरे में आ करके उसने अपने डोर को क्लोज किया था, पर उसकी बॉडी अलग ही रिएक्ट कर रही थी। वो जितना ज़्यादा विंग के बारे में सोच रहा था, उसकी बॉडी उतना ही ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। तभी ना वांगी बाथरूम जाता है और बाथरूम जा करके उसने अपनी पैंट को ओपन किया, और उसने जब पैंट को ओपन करके देखा ना तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि ये कैसे हो सकता है, एक मैन के बारे में सोच करके मैं इतना ज़्यादा अराउज फील कैसे कर सकता हूँ। वांगी बहुत ज़्यादा हार्ड था और उसे पेन भी हो रहा था, इतना ज़्यादा हार्ड था, तो जिसकी वजह से ना वांगजी अपने आप को काम करने की कोशिश करता है। वहीं बाथरूम में ही वांगजी अपने आप को कामिंग कर रहा था, अपने आप को प्लेजर दे रहा था खुद से ही, और अपनी आंखों को बंद करके विंग की वही जो विंग ने उसे किस की थी उस किस को याद कर रहा था, और भी ज़्यादा अलग अलग तरीके से वो विंग को याद कर रहा था कि यदि विंग उसके पास होता तो अभी वो क्या करता। इसी तरह से वो याद करते हुए काफ़ी देर तक वांगजी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बिल्कुल भी ना काम नहीं हो रहा था। ऊपर से वो और भी ज़्यादा अराउज फील करता जा रहा था, जितना भी ज़्यादा वो विंग के बारे में सोच रहा था। वांगजी अभी भी अपने बाथरूम में ही था, और हम देखते हैं कि वांगजी मिरर के सामने वहाँ पर खड़े होकर के खुद को वो काम कर रहा था, और अपनी आंखों को क्लोज करके वो विंग के बारे में सोच रहा था, और अपने माउथ से बहुत ही अजीब अजीब तरह की वो आवाज़ें निकाल रहा था। तभी अचानक से उस रूम में कोई आ जाता है, और वो उसने आ करके उस मैन ने जब देखा चारों तरफ तो उसने ध्यान दिया कि ये बहुत ही अजीब सी जगह है, यहाँ पर कितना बड़ा सा ये कोई टप है, ये क्या है? वो देख रहा था इतना सुंदर, और ये कैसा सब ध्यान जो सब चारों तरफ देख रहे थे कि ये क्या चीज़ है। और उसने अपने सामने देखा कि उसके सामने उसका लंजा है, और ये लंजा क्या कर रहा है। वांगजी ने अभी सिर्फ एक शर्ट पहन के रखी हुई थी, और वो नीचे से उसने कोई भी क्लोथ पहन कर नहीं रखे थे, बॉटम में उसने कोई क्लोथ नहीं पहन रखे थे। और उसकी शर्ट भी जो उसकी शर्ट की जो बटन थी ना उसके चेस्ट तक पूरी तरह से ओपन थी, और वो पूरी तरह से मैशी था, और अपनी आइज़ को क्लोज करके वो बस
अपने अपने उस जो लोअर पार्ट को हाथों में ले करके वो बस उसमें उसमें मास्टरबेशन कर रहा था और वो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। पर वो विंग को बहुत ज़्यादा सोच रहा था और वो भी जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा अराउज हो रहा था। वांग जी काम ही नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उसके पेन की वजह से ना उसकी आंखों में टीयर आ रहे थे, स्वेट था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था वहाँ पर उस मैन को। जब विंग ने देखा कि ये मेरा लंजा कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है, वहाँ जो विंग इस तरह लंजा को देख करके वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है और उसने अपने मुंह से बोला लंजा। जब वांग जी ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो एक मौन करता है, बोलता है विंग। तब विंग कहता है लंजा। उसके पास आया और विंग ने लंजा के शोल्डर पे हाथ रखा। जब वांग जी ने अपने शोल्डर पे किसी का हैंड फील किया तो सडनली उसने अपनी आँखों को आइज़ को ओपन किया और सामने देखा तो उसके सामने ना वही लॉन्ग हेयर ब्लैक रोब पहने हुए मैन जो खुद को विंग कह रहा है उसके सामने खड़ा था। वांग जी देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। अभी वो जो बात विशिंग है उसमें उससे सहारा ले करके टिक करके खड़ा हुआ था, जिसकी वो फिसल गया और वो अचानक से नीचे गिरने लगा। तो विंग ने तुरंत उसके वेस्ट में हैंड डाला और उसे सहारे से अपने सहारे से उसे खड़ा किया। हैंड डाल करके अपने पास खींचा और बोलता है लंजा तुम ठीक हो ना, संभल कर, क्या हुआ। तब वांग जी कहता है तुम यहाँ कैसे, तुम मेरे बाथरूम में कैसे आए। तब विंग कहता है अभी ये सोचने का समय नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम जो कर रहे हो। तो वांग जी ने उसके हाथ को अपने वेस्ट से हटाया और उससे दूर खड़ा हुआ और अपनी शर्ट से ही ना अपने लोअर एरिया को कवर करते हुए वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और वो गुस्से में अपने फेक गुस्से को दिखाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम यहाँ कैसे आए, तुम मेरे बाथरूम में कैसे आए। वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है। तो विंग ने वही बात जो वो था हैंड वॉश से करते हैं शिंक, वहाँ पर बात विशिंग में ही विंग ने वांग जी को वेस्ट से उठा करके सीधे वहाँ बिठा दिया और फिर वो बोलता है कि लंजा मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तब विंग की आंखों में कुछ और ही उसे नज़र आ रहा था। विंग ना बड़ी डीपली वांग जी की आइज़ में देख रहा था और वो सीरियसिंग वॉइस से बोलता है, जिससे कि ना वांग जी की हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ गई। बोलता है कि विंग नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वांग जी ने अभी भी अपने एक हाथ को अपने उस लोअर एरिया को एकदम लोअर पार्ट को कवर करके रखे हुए था। वो बहुत ज़्यादा शाय कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी अब रेड हो गई थी, पूरी बॉडी और स्वेट से भरी हुई थी क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था ना। तब विंग ने उसके हाथ को हटाया धीरे से और वांग जी की आंखों में ही देखते हुए, अभी भी उसकी आइज़ में ही देख रहा था, देखते हुए अपने एक हाथ को उसके उस पार्ट के ऊपर रखा, उसके लोअर पार्ट पे। जैसे ही वांग जी को विंग की वो कोल्ड हैंड अपने उस हॉट और इतने ज़्यादा हार्ड एरिया पे उसे फील होती है तो वांग जी के मुंह से ना एक आह निकल आई और वो आह बहुत ही ज़्यादा कामिंग थी। तब वांग जी ने अपने आह करते हुए और अपनी ही ऐसी मॉर्निंग वॉइस में बोलता है विंग नो, ऐसा मत करो। तो विंग कहता है मुझे करने दो। इतना बोल करके ना विंग नीचे झुका और विंग उसे वांग जी को ना अपनी माउथ से मास्टरबेशन उसे करने लगा, जिससे कि ना वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा उसे शाय हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ब्लेस फील हो रहा था। उसके पूरे गूज बम्स उसकी बॉडी में पूरी तरह से आ गए थे। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। अपनी आइज़ को उसने क्लोज किया और अपने हाथों की दोनों मुट्ठियाँ उसने कस ली और विंग को बस जो कर रहा था वो करने दे रहा था। कुछ ही समय में वांग जी ने विंग के हेयर को पकड़ा, उसके सर के हेयर को पकड़ा और भी ज़्यादा अपने क्लोज उसे खींच रहा था, उसके फेस को और भी ज़्यादा। और वांग जी ने भी ना बहुत टाइटली विंग के कपड़ों को, शोल्डर को पकड़ के रखा हुआ था एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसके हेयर को। कुछ ही समय में वांग जी अब वो ना रिलीज होने वाला था। तो उसने विंग के जो मांग को, उसके सर को बहुत दूर तेज़ी से पुश किया, जिससे कि ना विंग अचानक से वो दूर हो गया उससे और वांग जी पूरी तरह से रिलीज़ करता है और वो गहरी सांस लेते हुए वो अपनी आंखों को क्लोज करके उसी वॉल में अपने सर को पीछे टिका लेता है। और विंग ने जब वांग जी कैसे देखा ना तो विंग स्माइल करते हुए, बहुत प्यारी सी स्माइल थी और अपने लंजा को देख रहा था। लंजा मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हें जब जब मेरी ज़रूरत होगी
मैं तब तक तुम्हारे पास इसी तरह आ जाऊंगा। तुम मुझे हमेशा ही अपने इतना ही क्लोज पाओगे, हर वक्त। जब वांगजी ने विंग की ये आवाज़ सुनी तो अपनी आंखों को उसने धीरे से खोला और विंग की तरफ देखा। विंग का वो शाइनिंग स्माइलिंग फेस और विंग के वो बनी टीथ भी थोड़े थोड़े से लंजा को दिख रहे थे। तब विंग तो वांगजी कहता है कि तुम यहाँ मेरे वॉशरूम में कैसे आए। तब विंग उसके पास आया और बोलता है कि लंजा, तुम ना मुझे बुला रहे थे, तुम मुझे याद कर रहे थे, तुम मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे कि मन ही मन तुम मुझे आवाज़ें लगा रहे थे। तो मैं कैसे नहीं आता। तुम जब भी मुझे इस तरह याद करोगे, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं चाहे जहाँ हूँ मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हारी ये विश थी ना कि तुम मुझे हर पल हर वक्त अपने पास चाहते हो। तब वांगजी ने कन्फ्यूजनली उसकी तरफ देखा, कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो विंग कहता है अच्छा तुम वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। इतना बोल के ना विंग ने अपना एक हैंड वांगजी के थाई में रखा और जिससे ना वांगजी को फील होता है कि वो अभी किस कंडीशन में है और वो इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तब वांगजी ने अचानक से विंग को खुद से दूर किया और बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, यू सेमलेस, तुम मेरे बाथरूम में कैसे आ सकते हो। तब विंग कहता है अरे, तब विंग ने उसकी तरफ देखता है, अरे क्या मतलब, हाँ तुम्हारा काम निकल गया तो मैं सेमलेस। अभी तो तुम मुझे अपने पास और भी ज़्यादा क्लोज चाहते थे। तुम्हें कैसा लगा मेरे इस अपने माउथ की तरफ उसने फिंगर किया, बोलता है मेरे इस माउथ का वर्क तुम्हें अच्छा लगा ना, मैंने अच्छे से अपना वर्क किया ना। तब वांगजी ना इतना ज़्यादा ब्लश कर गया, इतना ज़्यादा, उसने तुरंत विंग से अपना फेस टर्न कर लिया और वो विंग की तरह अपना बैक करके खड़ा हो गया। वो टर्न किए हुए थे, विंग को देख नहीं रहा था और बोलता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बाहर निकलो। और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। तब विंग हंसता है और वो गया और वांगजी को बैक से जाकर उसने हग किया और बोलता है यू आर सो हॉट माई हॉटी, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। इतना बोल के ना विंग ने वांगजी के नेक पर एक बाइट किया और बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता तुमने मुझे बाइट क्यों किया। तब तो विंग कहता है ताकि तुम्हें मेरा ये वर्क याद रहे जो मैंने तुम्हें अभी दिया, जो मैंने अभी तुम्हारे लिए किया है, मेरे इस माउथ का वर्क। तब वांगजी ने ना विंग की तरफ घूर कर देखा और विंग वहाँ से तुरंत चला गया। कहता ओके ओके, तुम ना कंप्लीट हो जाओ, इसके बाद मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। इतना बोल कर ना विंग बाथरूम से बाहर गया। जैसे ही विंग बाथरूम से बाहर निकलता है उसने देखा कि उसके रूम में कोई नॉक कर रहा है उस रूम में। तब वांगजी तो विंग कहता है कि अभी कौन हो सकता है। विंग अपने ही जो उसके रोप थे, अपने ही रोप से उस माउथ को पोंछता हुआ, क्लीन करता हुआ वो बाहर जाता है। उस डोर को उसने ओपन किया और जैसे ही डोर को ओपन किया ना तो सामने खड़ा शख्स वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, शॉक थे। वहाँ पर सिचैन और सिजुई थे। ये दोनों लोग देख करके विंग को और भी ज़्यादा घबरा गए। दोनों कहते हैं तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, अभी तो तुम नीचे थे ना। तो सिचैन कहता है कि हाँ तुम यहाँ कैसे हो सकते हो। तो विंग कहता है कि अरे अरे क्या हुआ, इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों, मैं कोई घोस्ट हूँ क्या जो ऐसे देख रहे हो। तो सिजुई कहता है लेकिन तुम घोस्ट नहीं हो तो तुम यहाँ हो कैसे, तुम तो ऊपर आए नहीं, तुम तो हम लोगों से बातें कर रहे थे ना। तो विंग हंसता है और कहता है कि मैं नहीं बता सकता, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो मुझे बताओ। तो सेजान कहता है हम ना गगा से यही बात करने आए थे कि तुम कहीं गायब हो गए हो, पर तुम तो यहाँ गगा के रूम में ही हो, गगा कहाँ है। तो विंग ने बाथरूम की तरफ देखा और बोलता है लंजा शावर ले रहा है, तुम लोगों को लंजा से जो भी बात करना है बाद में करना, अभी जा सकते हो। इतना बोल कर ना विंग ने उन दोनों लोगों को धक्का मारा और डोर को तुरंत बंद कर दिया उनके मुँह पर ही, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। अब हम कुछ समय बाद सीन देखते हैं कि विंग उस पूरे रूम को टहल रहा था, देख रहा था कि ये क्या चीज़ है, कैसा रूम है, कितना कुछ बदल गया है उस वर्ड से, ये वर्ड कितना ज़्यादा चेंज है। और वहाँ पर वांगजी की एक बेड के बगल में ना एक फ़ोटो लगी हुई थी, उस फोटो को भी वो देख रहा था। उस फोटो में ना वांगजी ने पूरे ऑफिस के कपड़े पहन के रखे हुए थे, पूरा उसका वो 3 पीस सूट, टाई और उसका कोल्ड फेस, उसे देख करके विंग ने उस पिक्चर को उठाया और उसकी उस कोल्ड फेस पे किस किया। और फिर किस करने के बाद ना अपनी फिंगर से ही उसके फेस के ऊपर, उसके लिप के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि ऐसे थोड़ा सा स्माइल भी कर सकते हो, माई हॉटी तुम सच में कितना ज़्यादा हॉट हो। इतना बोल के ना विंग मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपने आप को देख रहा था कि वो अभी कैसा लग रहा है।
तभी ना बाथरूम का डोर खुलता है। विंग ने उसकी तरफ देखा, जब आवाज़ आई तो उसने देखा कि वांगजी अभी इस समय वो बाथरूम में है और वो उसके हेयर पूरी तरह से भीगे हुए हैं और उसका बाथरूम ना उसके चेस्ट के पास से थोड़ा सा लूज था। उसने विंग को देखा और बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ हो? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ माई हॉटी। तो इतना बोल के ना विंग ने एक नोटी स्माइल की। तो वांगजी ने उसकी तरफ देखा और वो अभी भी ना ब्लश कर रहा था। विंग की वो नोटी स्माइल से वो ब्लश कर रहा था और बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं कोई हॉटी वॉटी नहीं हूँ, मुझसे तुम ऐसे बात मत किया करो। मैं मिस्टर लैंड वांगजी हूँ और तुम मुझे लैंड वांगजी ही बुला सकते हो। तो विंग आया और वांगजी के चीक को थोड़ा सा खींचते हुए बोलता है कि तुम ना स्माइल भी कर सकते हो और तुम मेरे लंजा हो, मेरे हॉटी हो। मैंने तुम्हें देखा, अभी तुम कितने ज़्यादा हॉट लग रहे थे। ओह माय गॉड, सच में तुम मुझे बहुत किसी दिन ना मेरी जान ही ले लोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर डालूँ, मैं कहाँ कहाँ से तुम्हें खाना स्टार्ट करूँ। तब वांगजी ने उसकी तरफ घूर के देखा और कहता है यू परवर्ट मैन, यू सिमलेस, तुम जाओ यहाँ से। इतना वांगजी ने ना विंग को धक्का मारा जिससे कि विंग बाथरूम के अंदर चला गया और वांगजी ने उस बाथरूम को बंद करते हुए बोलते कि तुम शावर ले लो, तुम ना अभी मुझे बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हिस्टोरिकल बुक से निकले हुए तुम उसके कोई कैरेक्टर हो। जाओ, जाकर अच्छे से शावर लो और हाँ, अच्छे से शावर लेना, ओके। इतना बोल के ना वांगजी ने उस डोर को बंद कर दिया। विंग कहता, अरे मुझे पर समझा तो दो कि मैं यहाँ कैसे शावर लूँ। इतना बोलते ना विंग उस बाथरूम को देख रहा था, वहाँ पर क्या क्या है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब विंग ने फिर अपने डोर को बजाते हुए बोलता है, लंजा डोर तो खोलो। तो वांगजी कहता है, क्या है? वांगजी अपने अभी ट्राउजर उसने पहन लिया था और अपनी टी शर्ट पहनते हुए वो आया और डोर को ओपन किया। कहता है, अब क्या हुआ? तो बोलता है, लंजा मुझे समझा तो दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्या करूँ। तो वांगजी कहता है कि क्यों, तुम्हें क्या अब ये भी नहीं पता कि बाथरूम में शावर कैसे लिया जाता है? तो बोलता है विंग कि नहीं, मैं तो बस पाउंड में मुझे शावर बाथ लेना आता है। हम तो पाउंड में स्विमिंग करते थे और कभी कभी बाथ टब में भी शावर ले लेते थे, पर ये सब क्या है? उसने शावर की तरफ देखते हुए बोला। तब वांगजी कहता है, क्या पाउंड, तुम का क्या मतलब? तो विंग कहता है कि मैं, खैर छोड़ो, तो मुझे समझा दो, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता अभी। तब लांजा जो वांगजी है वो गया और उसने विंग को हर एक चीज़ बाथरूम की अच्छी तरह से समझाई और उसने समझाने के बाद कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और तुम्हारे ये इतने लॉन्ग हेयर क्यों हैं, तुम्हारे इतने लंबे हेयर क्यों हैं, आजकल के टाइम पे कौन रखता है इतने लॉन्ग हेयर? तब विंग कहता है, लंजा प्लीज़, मेरे तुम्हें हेयर अच्छे नहीं लगे, ज़रा बताना। तो ये इन हेयर का ना बहुत सारा वर्क है। तो वांगजी ने एक मुंह बनाया और कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, इन्हें ना तुम थोड़ा कटा भी सकते हो और तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ना अच्छी तरह से रेडी होकर के रहना होगा। इतना बोल के ना वांगजी बाहर चला गया। फिर विंग ने अपने एक एक रूप्स को निकाला और वो एक बहुत अच्छा शावर लेता है। यहाँ वांगजी ने अपना रेडी हो करके वो बैठ करके एक चेयर में वहीं बैठा हुआ था और बुक पढ़ रहा था और विंग के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब विंग को ये भी नहीं पता कि बाथरूम में क्या कौन चीज़ है, तो उसे यहाँ की रेडी जब वो शावर लेके आएगा तो उसे रेडी होने में भी ना प्रॉब्लम होगी। और वांगजी ने ना पहले से ही विंग के लिए क्लोथ का एक पेयर निकाल करके रख दिया था। तो विंग शावर लेके आता है और उसके हेयर से, उसके वो लॉन्ग हेयर से वाटर गिर रहा था और विंग ने भी एक बाथरोब पहन के रखा हुआ था, क्योंकि वांगजी के जो बाथरूम में 2 बाथरोब थे, तो विंग ने उसे एक वेयर करके रखा हुआ था, वैसे ही जैसे वांगजी ने रखा था। जब वांगजी ने देखा कि विंग के वो गीले गीले हेयर उसके फेस में आ रहे हैं और उसके हेयर से वाटर गिर रहा है और विंग कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है, उसकी वो स्लिम बॉडी में उसका वो बाथरोब कितना ज़्यादा लूज है, क्योंकि वो वांगजी का है तो वो कितना ज़्यादा लूज है। विंग ने वो वाइट कलर का वो फर वाला बाथरोब था, कितना ज़्यादा लूज लग रहा था। विंग उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग ना पाउट बनाते हुए बोलता है, लंजा मुझे विंटर लग रही है और ये कैसे कपड़े हैं, ठीक से कंप्लीट भी नहीं हो रहे। तो वांगजी ने स्माइल की, उसने एक टॉवल दी और कहता है कि ये लो, इस टॉवल से तुम अपने हेयर को अच्छी तरह से ड्राई करो।
तब विंग ने हाँ में सर हिलाया और उस टॉवल से अपने हेयर को वो ड्राई करने लगा। ड्राई करते हुए वो पूरे रूम में घूम रहा था। तो वांगजी डांटते हुए कहता है कि मुझे डर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गंदगी मत करो। तुम देखो अपने इस हेयर से मेरे पूरे रूम में वाटर गिरा रहे हो, जिससे ना मेरा रूम गीला हो जाएगा। तुम क्या एक जगह खड़े होकर के अपने हेयर को ड्राई नहीं कर सकते? तो विंग कहता है कि नहीं, मुझे खड़े होने में अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे टहलते हुए ही अपने हेयर को हमेशा ड्राई करता हूँ। तो वांगी ने मुंह बनाया और कहता है कि देखो तुम मेरे रूम को गंदा मत करो, और ये कपड़े हैं इन्हें तुम पहन लो। तो विंग ने वो देखा, कहता है ये कैसे कपड़े हैं? तो वांगजी ने अपनी तरफ दिखाते हुए बोलता है कि तुम ये देख रहे हो, जैसे ये ट्राउज़र है और ये टी शर्ट है, ये तुम्हारे लिए भी है, तुम इन्हें पहन सकते हो। अभी मेरे पास यही है, तुम्हें ना यही आ जाएंगे, तुम्हारी बॉडी स्लिम है। तो ये मेरे ना कुछ पुराने क्लोथ हैं जो पहले के हैं, पर तुम्हें ना यही आएंगे। तब विंग ने हाँ में सर हिलाया और इसके बाद वहीं बाथरूम वांगजी के सामने ही ना मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाथरूम को निकालने लगा। तो वांगजी ने जब देखा तो कहते हे तुम ये क्या कर रहे हो सेमलेस मैन, तो मेरे सामने ही अपनी बाथरूम कैसे ओपन कर सकते हो? तो विंग कहता है तो क्या हुआ, मैं भी मैन हूँ, तुम भी मैन हो, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? तो वांगजी कहता है पर कुछ शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? तुम्हारा अपना पर्सनल है, मेरा अपना पर्सनल है, तुम मेरे सामने ऐसे कैसे निकाल सकते हो? तुम बाथरूम जाओ और वहाँ जा कर के चेंज करो। तो विंग कहता है कि नहीं, तुम्हारे सामने मेरा क्या पर्सनल, और तुम्हारा जितना पर्सनल था वो तो मैंने। तो वांगजी ने उसकी तरफ घूर के देखा, कहता है तुमने दोबारा ना इसकी चर्चा की तो अच्छा नहीं होगा। वांगजी अपने दांत पीसते हुए बोलता है। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम इतनी शर्म आ रही है ना तो तुम फेस टर्न कर लो, मैं बाथरूम में नहीं जाने वाला। तो वांगजी ने अपना फेस टर्न किया और इसके बाद ना विंग ने उसे पहना। उस टी शर्ट को तो उसने पहन लिया, पर वो ट्राउजर ना उसकी ट्राउजर ना उससे लग नहीं रहा था। तो विंग कहता है लंजा। तो वांगजी कहता है हाँ क्या हुआ, पहन लिया तुमने? तो विंग कहता है नहीं, इधर तो देखो। तो वांगजी ने उसकी तरफ देखा। विंग की बॉडी में वांगजी की वो वाइट टी शर्ट ना बहुत प्यारी लग रही थी, पर विंग अभी अपने उसको जो टॉर्चर के पैंट से ना वो स्ट्रगल कर रहा था, उससे वो लग नहीं रहा था। तो वांगजी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो विंग उसके पास आया और वो बेबी फेस बनाकर बोलता है लंजा ये मुझसे नहीं लग रहा, तुम्हें पता है ना मुझे इस तरीके के कपड़े पहनने नहीं आते। तब वांगजी कहता है मुझे कैसे पता होगा, हम अभी मिले हैं। तो विंग कहता है तो अब जान जाओ ना कि मुझे नहीं आते। तब वांगजी ने अपना हेड शेक किया और विंग के उसको जो पैंट है उसको लगाते हुए बोलता है कि ये लो, हो गया। और ये तुम्हारे हेयर क्या ऐसे ही रहेंगे, तुम इन्हें बैंड नहीं करोगे, अपने हेयर तो बना लो। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और अपने हेयर को वो खींचने लगा, पर उससे हेयर वो सुलझ ही नहीं रहे थे। तब वांगजी ने अपना ड्रायर निकाला और विंग के हेयर को ड्राई किया, जो कि इतने ज़्यादा लॉन्ग हैं, गीले हैं। उन्हें ड्राई करने के बाद उसके हेयर को उसने खुद सुलझाया। और विंग ये सब करते हुए ना वांगजी को देख रहा था। जब उसके हेयर को वो सुलझा रहा था तब विंग कहता है कि लंजा तुमने ऐसी विश क्यों मांगी थी कि तुम इतने ज़्यादा लोनली हो, तुम तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं रहता? तब वांगजी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने क्या मांगा था? तब विंग ने स्माइल की और कहता है कि लंजा तुम्हारी जो वो विश है ना वो मैं ही हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश वो मैं ही हूँ, मुझे ही भेजा है। तुम्हें एक ओल्ड लेडी मिली थी ना उस जगह पर। तब वांगजी ने उसकी तरफ देखा शॉकिंगली, कहता है तुम्हें कैसे पता, वहाँ तो कोई नहीं था और तब तुम भी नहीं थे। विंग कहता है कि वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं, वो मेरी मदर थी। पर विंग ने उसे अपने मदर और अपने माँ बाबा की सारी बात बताई और वांगजी ने वहाँ पर क्या क्या कहा था उसने वो भी उसे बताया। तब वांगजी कहता है क्या सच में सच में तुम वही हो? तो विंग कहता है हाँ, तुम्हें क्या मैं याद नहीं? तो वांगजी ने याद किया कि हाँ, उसे जो ड्रीम आता है ना उस ड्रीम में वो विंग ही उसे नज़र आता था। विंग का वो फेस वो कितना ज़्यादा पेन में था, पर अभी विंग का वो फेस अभी कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। वांगजी को धीरे धीरे अपनी हर एक बात याद आती है, क्योंकि विंग ने उसे अपने माँ और पापा की बात बताई। वांगजी ने जो विश मांगी थी उसने वो बताया। तो विंग कहता है लंजा तुम्हारे 35 ईयर का इस जन्म का इंतज़ार और तुम्हारे उस लास्ट ईयर का जो लास्ट बर्थ का इंतज़ार, पिछले जन्म का इंतज़ार, वो दोनों ही ख़त्म हुआ। गॉड ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। तुम मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा, वरना मेरी जगह तुम्हारी जान क्यों जाती। तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने मैं आया हूँ।
तब वांगजी ने उसकी बातों को सुनते हुए कहता है, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा विंग, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसे कैसे आ सकता है। तब विंग ने वांगजी को हक किया और कहता है, क्या तुम्हें यह हक, मेरा टच, मेरी आवाज़ तुम्हें अपनी सी नहीं लगती? मुझे तो तुम हमेशा से ही अपने लगते हो लंजा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम मेरी बात पर भरोसा करो। तब वांगजी ने विंग को टाइट हक किया, बहुत टाइट, और कहता है कि हाँ विंग, मुझे तुम अपने से लग रहे हो, जब से तुम आए हो तब से मैंने फ़ील किया, मैं इतना ज़्यादा क्लोज किसी को भी अपने नहीं आने देता, पर तुम्हें मैं इतना ज़्यादा क्लोज आने दे रहा हूँ। तो मेरे साथ चलो, मैं नीचे जा कर के सबको बताता हूँ कि मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। मेरे अंकल जैसे जैसे मेरे साथ चाहते हैं, मैं जैसे अपने साथ चाहता था, वो तुम ही हो। मुझे मेरे पास ना गॉड ने तुम्हें भेज दिया। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, चलो लंजा। तब वांगजी ने और वांगजी विंग ने दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो दोनों लोग बाहर आते हैं। विंग के हेयर को एक पॉनी टॉल वांगजी ने बनाया हुआ था और उसने एक बन बनाया था वांगजी ने विंग के, और विंग ने वांगजी का वो ब्लैक ट्राउजर और वाइट टी शर्ट पहन के रखी थी, और विंग ने और वांगजी ने एक ब्लैक टी शर्ट और वाइट ट्राउजर पहन के रखा हुआ था। वो दोनों लोग नीचे आते हैं और उन दोनों को एक साथ देख करके वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे एक दूसरे के साथ। और वांगजी के फेस में वो स्माइल जो अभी तक किसी ने कभी नहीं देखी, जो अभी इस वक्त वांगजी के फेस में है। तभी ना वांगजी नीचे आता है और कहता है, अंकल ब्रदर, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूँगा विंग से। तब जो अंकल और ब्रदर हैं वो बैठे थे, वो अचानक से खड़े हो गए। कहते हैं, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तो वांगजी कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, कि मैं शादी विंग से करूँगा। गॉड ने विंग को मेरे लिए भेजा है। मेरी वो इच्छा कि मैं जैसा हूँ मुझे वो पर्सन मिले कि मैं जिस तरीके से हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे पूरी तरह। मेरी हर एक हैबिट, मेरी हर एक बिहेवियर, हर एक नेचर के साथ में मुझे चेंज होने के लिए ना कहे, वो विंग है। और अंकल, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे चाइल्डहुड से जो ड्रीम आ रहा था, मुझे याद भी नहीं कि ड्रीम कब से आ रहा था, वो लंजा और विंग का, उसमें से वो लंजा मैं और ये मेरा विंग है। मुझे गॉड ने भेजा है। मुझे विशिंग प्लेस में वो इसकी मदर मिली थी, मुझे विंग ने सब कुछ बताया। तो उस अंकल कहते हैं कि वांगजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उसने वांगजी की तरफ देखा और वांगजी के फोरहेड को चेक करते हुए बोलते हैं कि वांगजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ऐसे कैसे किसी भी मैन से शादी कर सकते हो? और इसने जो कहा वो स्टोरी तुमने मान ली अभी, ये तो मुझे बहुत ही मिस्टीरियस लगता है। तो वांगजी कहता है, नहीं अंकल, मुझे ये कोई मिस्टीरियस नहीं लगता, ये मेरा लंजा है और ये मेरा विंग है, और आप लोग भी ना बहुत जल्द समझ जाएंगे कि ये ही मेरे लिए है। तो जो शिजुई है वो कहता है, बट डैड, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है आपसे, ये मुझसे ही बस 4-5 साल बड़े होंगे। तो वांगजी ना ये सुन करके थोड़ा चुप हो गया। उसने विंग की तरफ देखा, कहता है, हाँ। कहता, विंग, तुम तो अपने अभी शायद उसी एज में ही होगे, है ना? विंग कहता है कि हाँ, मेरी डेथ भी 1920 में ही हुई थी। तो सुन करके सिचन कहते हैं, डेथ? क्या डेथ? तब जो विंग है कहता है कि नहीं, वो तुम नहीं समझ पाओगे, वो हमारी बातें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। तब तो कहते हैं, फिर कैसे हो सकता है? वांगजी कहता है, फिर कैसे हो सकता है? हम दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? सब मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने इतना छोटा पार्टनर कैसे पसंद किया? तब विंग कहता है कि लंजा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तो जो चिरैन है वो कहते हैं कि चुप हो जाओ वांगजी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम इसे नहीं जानते। तो वांगजी कहता है कि बस कुछ समय और, ओके, इसके बाद मैं विंग से शादी कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो शिजुई है वो बोलता है विंग से, गगा, आपने क्या किया है मेरे डैड के ऊपर? तो विंग आया और शिजुई के ईयर को हल्का सा खींचते हुए कहता है कि आई एम नॉट गगा, ओके, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे डैड बोलो। यदि लंजा ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम उसके अडॉप्टेड सन हो, तो तुम मेरी भी अडॉप्टेड सन हुए, क्योंकि मैं और लंजा एक ही हैं। इतना बोल के ना विंग ने स्माइल किया, और जो शिजुई कहता, छोड़िए, मेरे ईयर में लग रही है, और मैं आपको डैड नहीं बोलूँगा। आप मुझसे कितने ही बड़े हैं, ज़्यादा बड़े थोड़ा ना है, आप मेरे गगा के एज के हैं, ना कि डैड की। तो वांगजी कहता है कि शिजुई, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो विंग को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना।
और जो सिचैन और चिरैन एक दूसरे को देख के ना अपना हेड शेक कर रहे थे और कहते कि सच में वांग जी ना पागल हो गया है। इसी तरह से धीरे धीरे पूरा 1 साल हो जाता है और इन 1 साल में वांग जी ने विंग को इस दुनिया के बारे में सब कुछ बता दिया था और विंग ने धीरे धीरे हर एक चीज़ सीख ली थी, सब कुछ सीख लिया था। और वांग जी और विंग हमेशा हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते, हर पल। जैसा कि विंग ने कहा था, वांग जी यदि ऑफिस होता तो विंग भी उसके साथ में ऑफिस में रहता, और जब वांग जी घर में आता तो विंग उसके साथ घर में होता। वांग जी इतने सालों से अकेला था और अब उसे विंग का साथ मिल गया था, तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। और ये बात हर किसी को पता चल गई थी कि लैंड कॉर्पोरेशन के जो लैंड वांग जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका एक पार्टनर है, वो भी एक बॉय है। और उनसे ना करीब 15 ईयर उनका पार्टनर, उनका बॉयफ्रेंड ना उनसे छोटा है। ये बात सुन करके सब लोग पहले शॉक थे, पर वांग जी और विंग की हमेशा पिक्चर वीडियो कुछ ना कुछ हमेशा ही आता ही रहता था सब लोगों के सामने। तो इन्हें देख देख करके 1 साल में ना वो पब्लिक भी, जो वहाँ के चाइना की जितनी पब्लिक थी, वो भी ना अब आदी हो गई थी देखने की। उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जहाँ वांग जी अकेला उन्हें कभी दिख भी जाता तो मीडिया उनसे क्वेश्चन पूछती कि उनका बॉयफ्रेंड विंग कहाँ है। तो वो दोनों अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग इतने सालों से, जो कि उसके माँ बाबा विंग का ख्याल रख रहे थे, वो एक डेड बॉडी की तरह इतने सालों में वहाँ पर सोया हुआ था। अब विंग को वो न्यू लाइफ मिली थी जिसमें वो अपने लंजा के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसे अपने पिछले जन्म की बुरी यादें बिल्कुल भी याद नहीं थी। कुछ यदि पल याद थे तो वो भी अपने लंजा के साथ के पल याद थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा। और आज पूरे 1 साल बाद वांग जी ने मैरिज ब्यूरो में जा कर के विंग से वेडिंग भी कर ली थी, क्योंकि ये दोनों बॉय हैं तो इनकी ग्रैंड वेडिंग तो नहीं हो सकती। बट वांग जी ने कोर्ट मैरिज विंग से कर ली थी, मैरिज के सर्टिफिकेट बनवा लिए थे और उसने एक ग्रैंड पार्टी दी थी विंग के लिए, अपनी वेडिंग को सबको बताने के लिए, जहाँ पर वांग जी ने सभी को बताया कि अब विंग और वांग जी वो दोनों कपल हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और वांग जी विंग के साथ हमेशा एवरीडे उसका हमेशा होता। और आज हम देखते हैं कि वांग जी के रूम से ना बहुत ज़्यादा मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी और विंग कह रहा था कि लंजा प्लीज़ मर्सी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और वांग जी ना विंग कहता है, तब वांग जी विंग से कहता है कि नहीं, मैं कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला और तुमने मुझे पिछले 3 दिन से मुझे टच भी नहीं करने दिया था। विंग कहता है क्योंकि 3 दिन पहले तुमने मेरी पूरी कंडीशन ख़राब कर दी थी, तुम हर वक्त यही करते रहते हो, प्लीज़ लंजा मुझे छोड़ दो ना प्लीज़। विंग बहुत प्लीज़ कर रहा था और वांग जी ना बहुत ज़ोर से हंसता है और कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उनके बगल में जो रूम सुजोई का था, वो सुजोई अपने ईयर में हेडफोन लगा करके अपना सॉन्ग सुन रहा था और वो एक बुक लेकर के पढ़ाई कर रहा था और कहता ओह गॉड, ये मेरे दोनों डैड मुझे रहने ही नहीं देंगे। थैंक गॉड कि यहाँ पर ना ग्रैंडपा और अंकल नहीं हैं, वरना क्या होता, वो दोनों यहाँ कैसे रहते। अच्छा गाइस, ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी लव स्टोरी है, जो कि मैं विंग और वांग जी की थोड़े से प्यारी सी स्टोरीज दिखाना चाहती थी, सुनाना चाहती थी, उनके मोमेंट्स दिखाना चाहती थी। आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अब हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।